हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियोज़ में। और आज हम बात करेंगे वाटर प्यूरीफायर के जो भी बिज़नेस है उसके बारे में। अगर आप आरओ का बिज़नेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि हम सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। आपने अगर इस वीडियो को देख लिया शुरू से लेकर एंड तक तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप 15 दिन में ही आरओ का बिज़नेस पूरा सीख जाएँगे। और अगर आप रिपेयरिंग का सीखना चाहते हैं या सर्विस करना चाहते हैं, आरओ से रिलेटेड कुछ भी अगर आप काम करना चाहते हैं या अभी नए-नए हैं, सीख रहे हैं, तो इस वीडियो को देख लिया तो मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ कि आप 15 दिन में ही आरओ का बिज़नेस पूरी तरह से सीख जाएँगे। आरओ रिपेयरिंग, आरओ सर्विस, उसके स्पेयर पार्ट्स कौन-कौन से हैं, इसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है, हम स्टार्ट करते हैं डीवी सेट से। सबसे पहला पार्ट होता है जो कि जहाँ से नल लगा होता है, वहाँ से जब आप कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे कौन से पार्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक पार्ट लगा रहता है जो कि मेरे पास इस टाइप से है, देखिए इस टाइप से लग जाता है आगे, और आगे इसके नल लग जाता है। तो इसको बोलते हैं डीवी सेट। ये क्या है? ये डीवी सेट है। तो डीवी सेट आपको लगाना पड़ता है, और अगर आप डीवी सेट नहीं लगाते हैं, तो कभी-कभी क्या होता है कि इस टाइप से लगा हुआ होता है और ऐसे नल लगा होता है और ऐसे निकला हुआ होता है, और इसमें लगाना पड़ता है कुछ, जो भी आप लगाएँ। तो उसको जो लगाया जाता है उसको बोलते हैं लट्टू। आपको मैं स्क्रीन पे डाल देता हूँ, देख लीजिए। मेरे पास रखे हुए हैं सारे स्पेयर पार्ट, मैंने निकाल के पूरा ढेर सारा नहीं रखा हुआ है हालाँकि। तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, फ़ोटो में आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। तो जो उसको लगाते हैं ऊपर से, उसको लट्टू बोलते हैं, वो लट्टू है, ठीक है? और जो लट्टू होता है, उसका साइज़ जो होते हैं और इसका भी जो साइज़ होता है, सबका अलग-अलग होता है। देखिए, ये साइज़ सबका सेम ही रहेगा, ये साइज़ सबका सेम ही रहेगा, लेकिन जहाँ से जो पाइप लगता है इसमें, उसका साइज़ अलग-अलग होता है। जो केंट में लगता है, उसका होता है पीएल 8, यानी कि अगर आप लैंग्वेज उसकी बोलेंगे, टेक्नीशियन की लैंग्वेज में बोलेंगे, तो उसको पीएल 8 बोला जाएगा। और जो होलसेलर होते हैं वो अगर लिखते-विखते हैं तो वो लोग 3/8 उसको बोलते हैं, मोटे वाले पाइप को। जो रेगुलर पाइप लगता है उसको पीएल 4 बोलते हैं, यानी कि 1/4 बोला जाता है। तो इनके नाम है, इनको नाम याद करना बहुत ज़रूरी है। आप सामान लेने जाएँगे, किसी को बोलेंगे आरओ का पाइप दे दीजिए, बोलेगा कौन-सा पाइप देना है? तो आपका नाम पता होना बहुत ज़रूरी है। जो पतला वाला पाइप होता है उसको पीएल 4 बोलते हैं, और जो उससे मोटा होता है उसको पीएल 6 बोलते हैं, और जो इससे भी मोटा होता है उसको पीएल 8 बोलते हैं। और एक और लैंग्वेज होती है बोलने की, इनको जैसे मैंने पीएल 6, पीएल 4, पीएल 8 बोला, ऐसे ही एक और लैंग्वेज होती है 1/4 बोला जाता है, जो कि पतला वाला होता है, और जो उससे वाला होता है 1/6 होता है, और जो उससे मोटा होता है 1/8 होता है। सॉरी 3/8 होता है। तो इसको इस टाइप से भी बोल सकते हैं, 3/8 बोलेंगे तो भी मोटा वाला पाइप देगा। आपका डीवी सेट हो गया। आपका जो लट्टू लगता है वो लट्टू भी आपका मालूम हो गया, ठीक है? लट्टू को भी ऐसे ही लगाया जाता है। आप लट्टू लगाना है तो आपको लट्टू ही माँगना पड़ेगा। आप कहीं दुकान पे जाएँगे कि क्या चाहिए, तो आपको बोलना है लट्टू चाहिए। आपको कुछ और शब्द नहीं बोलना है कि उसमें लगाना, नहीं तो क्या होता है कि सामने वाला समझता है कि बंदा नया है, आपको महँगा सामान देता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और लट्टू आपने समझ लिया, उसके बाद डीवी सेट समझ लिया, ये तो कनेक्टिंग आपने 2 चीज़ें समझ लिया। उसके बाद जो पाइप होता है वो भी आपने समझ लिया कि पाइप 2-3 टाइप के होते हैं, पीएल 4, पीएल 6 और पीएल 8, 3 टाइप के पाइप होते हैं, ठीक है? ये तीनों चीज़ें आपने समझ लिया। उसके बाद आपका पानी जाता है बाउल में, जो कि प्री फ़िल्टर जिसको बोला जाता है। प्री फ़िल्टर बोलिए, या फिर उसको बाउल बोलिए, या फिर प्री फ़िल्टर हाउसिंग बोलिए। आप इसको कई नाम से जाने जाते हैं, लेकिन आपको जो एक्चुअली में बोलना है, आपको जब सामान लेने के लिए जाना है, तो प्री फ़िल्टर हाउसिंग नहीं बोलना है, प्री फ़िल्टर नहीं बोलना है। आपको डायरेक्ट बोलना है, सर हमको बाउल चाहिए। और बाउल जो होते हैं, वो आते हैं, साइज़ जो होता है वो 10 इंच का होता है और 20 इंच का होता है। जो डोमेस्टिक में यूज़ किया जाता है वो 10 इंच का यूज़ किया है, यानी कि 10 इंच का, ठीक है? 10 इंच का ही डोमेस्टिक में यूज़ किया जाता है, उनका साइज़ एक ही रहेगा लेकिन थिकनेस अलग-अलग रहती है। उसी के ऊपर रेट का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। आपका ये 300 ग्राम से स्टार्ट होता है, 10 इंच वाला। 10 इंच वाला 300 ग्राम आता है, 350 ग्राम आता है, 400 ग्राम आता है, 500, 600, 700 ग्राम तक आते हैं इस टाइप से।
उसी थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी क्वालिटी कितनी ज़्यादा मजबूत है, कितना प्रेशर तक झेल सकते हैं। केंट का जो होता है उसका अप्रॉक्स 650 ग्राम तक रहता है, जो कि हाई प्रेशर झेलने की क्षमता रखता है। अगर आप कम वज़न वाला लेंगे तो वो प्रेशर ज़्यादा नहीं झेल पाएगा, ऐसे नॉर्मली तो हो जाता है, चल जाता है, लेकिन गर्मियों में अगर प्रेशर वगैरह होता है तो फट भी जाता है। और फ्लैट वगैरह जो होते हैं उनमें तो चलता ही नहीं है 300 साढ़े 300 ग्राम वाला, उसमें 500-600 ग्राम वाला ही चलता है। तो इसका जो आपको बाउल फ़िल्टर है, वो तो नाम आपको मालूम हो गया, आपको बाउल ही बोलना है, जब भी आप लेने जाएँ, बोलना है सर हमको हेवी बाउल दे दीजिए, हेवी बाउल बोलना है, आपको बाउल भी बोलेंगे। ये बाउल कटोरे वाला बाउल नहीं है जो कि आप खाना खाते हैं बाउल, वो बाउल नहीं है। ये बाउल है हमारा आरओ सिस्टम वाला, जिसको हम प्री फ़िल्टर हाउसिंग के नाम से जानते हैं, बट इसको आप लेने जाएँगे तो बाउल ही बोलना है। और उसके बाद जो उसमें डाला जाता है, उसको आप प्री फ़िल्टर भी बोल सकते हैं। और उसको आप स्पन बोल सकते हैं, लेकिन आपको जब लेने जाना है, तो आपको उसको स्पन ही बोलना है। आपको प्री फ़िल्टर या ऐसा कुछ नहीं बोलना है। आपको डायरेक्ट बोलना है, कहीं भी आप होलसेल दुकान पे कहीं भी लेने के लिए जा रहे हैं, आपको बोलना है सर हमको स्पन चाहिए, स्पन फ़िल्टर चाहिए। स्पन फ़िल्टर का थिकनेस जो होता है उसके ऊपर उसकी रेट डिपेंड करता है, महँगा वाला है कि सस्ता वाला है। आपका 90 ग्राम का आता है, आपका 100 ग्राम का आता है, 150 ग्राम का आता है, वो मोटा होता है उस हिसाब से और पीपी मटेरियल का ये बना होता है। और एक आता है, ये 2 टाइप के आते हैं, एक स्पन होता है पीपी मटेरियल का जो कि बना होता है, इसको पीपी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीप्रोपिलीन। और दूसरा होता है कैंडल, 9 इंच कैंडल होता है। ये एक्चुअली जो होता है स्पन जो होता है वो 10 इंच का होता है और जो 9 इंच कैंडल होती है वो 9 इंच की होती है, इसलिए उसको 9 इंच कैंडल बोला जाता है। और 9 इंच कैंडल में क्या होता है कि आपको धागा चारों तरफ लिपटा हुआ होता है, कपड़ा लगा होता है और जो स्पन होता है वो हमारा पीपी मटेरियल का बना हुआ होता है। ठीक है? तो ये 2 चीज़ें हो गई। आपको कैंडल लेने के लिए आपको कैंडल ही बोलना है। कैंडल में आपको चूड़ी होती है, टाइट कर दिया जाता है। आप देख पा रहे होंगे फ़ोटो में मैं डाल देता हूँ। तो ये आपने समझ लिया। अब आपका पानी जाएगा आरओ सिस्टम में। अब आरओ सिस्टम में जाएगा। अब आरओ सिस्टम में जाने से पहले अंदर के पार्ट बताने से पहले मैं बता देता हूँ कि आपको जो जिसमें पूरा सिस्टम फिट किया जाएगा, उसको बोलते हैं कैबिनेट। अब कैबिनेट हो गई, कैबिनेट के अलग-अलग साइज़ आते हैं। कैबिनेट के अलग-अलग साइज़ आते हैं, आपका ग्रैंड मॉडल आता है, आपका क्राउन मॉडल आता है, आपका एप्पल वाला आता है, आपका स्विफ्ट मॉडल आता है और आपके डॉल्फिन मॉडल आता है। कई मॉडल्स होते हैं अलग-अलग और ज़्यादातर जो फ़ेमस है मार्केट में जो सबसे ज़्यादा चलते हैं यही ग्रैंड मॉडल चलते हैं ज़्यादातर और आपका ये क्राउन मॉडल चलता है, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट होता है, लोकल में यही चलते हैं। और एक्वागार्ड वगैरह की कैबिनेट थोड़ा अलग टाइप के होते हैं। आप किसी का मैं बता दूँ अगर आप ब्रांड बना रहे हैं तो इन लोगों की अगर आप 2 कॉपी कैबिनेट यूज़ करते हैं तो वो लोग क्लेम भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप 2 कॉपी किसी का कैबिनेट नहीं यूज़ कर सकते। तो ये तो कैबिनेट हो गई, कैबिनेट का तो ऐसा कुछ ख़ास होता नहीं है, आपको चेंज भी बहुत कम करना पड़ता है। कैबिनेट में कि कोई भी फ़िल्टर किसी भी कैबिनेट में आप फिट कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यही है कि आप जैसे एक्वागार्ड की मैग्ना वगैरह फ़िल्टर है, इसमें आप नॉर्मल फ़िल्टर नहीं लगा सकते, आपको 8 इंच वाले फ़िल्टर ही लगाना पड़ेगा। आप कंपनी कोई भी हो, वो तो अलग मैटर हो गया, ठीक है? उसके बाद जो आप हम कैबिनेट देख लिए हैं, उसके बाद आप जो अंदर आप इसको खोलते हैं तो उसमें आपको चेंज करना पड़ता है इनलाइन फ़िल्टर जो होते हैं वो इनलाइन। इनलाइन फ़िल्टर जो होते हैं उनको सेडिमेंट कार्बन भी बोल सकते हैं, इनलाइन भी बोल सकते हैं। वो सेडिमेंट में सिर्फ़ सैंड होता है, मिट्टी रोकने के लिए होता है और जो कार्बन फ़िल्टर होता है उसमें कोयले के बड़े-बड़े दाना होते हैं, जिसको एक्टिव कार्बन फ़िल्टर बोला जाता है। कार्बन फ़िल्टर 2-3 टाइप के होते हैं जो कि ब्रांडेड कंपनीज़ यूज़ करती हैं, वो कार्बन ब्लॉक ही यूज़ करती हैं, वो एक्टिव कार्बन नॉर्मल वाला नहीं यूज़ करती हैं, वो कार्बन ब्लॉक ही यूज़ करती हैं। और जो ऐसे थर्ड पार्टी में हो वो अक्सर एक्टिव कार्बन ही यूज़ करती हैं। और उसके बाद कार्बन फ़िल्टर के बाद आपने इनलाइन देख लिया, कार्बन देख लिया, ठीक है? इनलाइन ही आपको बोलना है या तो सेडिमेंट कार्बन बोलना है। आपको खाली बोलने जाएँगे कि हमको खाली कार्बन दे दीजिए या खाली सेडिमेंट दे दीजिए तो अच्छा नहीं लगता है, वो लोग समझेंगे कि शायद नया है क्या। तो आपको डायरेक्ट बोलना है कि हमको इनलाइन दे दीजिए तो सेडिमेंट और कार्बन दोनों दे देगा। उसके बाद आता है हमारा आरओ मेम्ब्रेन। आरओ मेम्ब्रेन ये जीपीडी में अलग-अलग होता है। आरओ मेम्ब्रेन जो होता है, आपको आरओ मेम्ब्रेन ही क्यों बोलना है? क्योंकि मेम्ब्रेन अगर आप खाली मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, सर हमको मेम्ब्रेन दे दीजिए। हालाँकि ये भी अच्छा ही है, आप मेम्ब्रेन बोलेंगे तो भी वो आरओ मेम्ब्रेन ही देने वाला है।
क्योंकि मेम्ब्रेन कई टाइप की होती हैं बट लोग रखते नहीं हैं। मेम्ब्रेन जैसे कि आपका यूएफ मेम्ब्रेन, ये भी मेम्ब्रेन है। आपका एनएफ मेम्ब्रेन, ये भी मेम्ब्रेन है। आपका एमएफ मेम्ब्रेन, आपका ये भी मेम्ब्रेन है। नैनो फ़िल्ट्रेशन हो गया, एनएफ का मतलब नैनो फ़िल्ट्रेशन, एमएफ का मतलब माइक्रो फ़िल्ट्रेशन, यूएफ का मतलब अल्ट्रा फ़िल्ट्रेशन, आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। ये सब मेम्ब्रेन ही है। लेकिन आप जब मेम्ब्रेन माँगेंगे तो आपको आरओ मेम्ब्रेन ही वो देने वाला है, क्योंकि मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है अदर। आपका यूएफ मेम्ब्रेन और आरओ मेम्ब्रेन 2 ही मेम्ब्रेन अवेलेबल हैं। तो ये मेम्ब्रेन हो गया, उसके बाद मेम्ब्रेन जो होती हैं वो साइज़ अलग-अलग होता है, यानी कि 100 जीपीटी होता है, आपका 75 जीपीटी होगा, आपका 80 जीपीटी होता है, आपका 150 जीपीटी होगा, यानी कि 150 जीपीटी, ठीक है? तो ऐसे और आपका 300 जीपीटी हो रहेगा, ऐसे अलग-अलग जीपीटी में मेम्ब्रेन्स रहती हैं और इनका साइज़ जो होता है वो यही होता है, नॉर्मल साइज़ होता है, मतलब ऐसा नहीं कि 20 इंच वाली अलग है, अप्रॉक्स 12-12 इंच का होता है साइज़, तो वही साइज़ रहने वाला है सारी मेम्ब्रेन्स का। उसके बाद अगर कॉमर्शियल में जाएँगे तो आपका 40-40 मेम्ब्रेन हो जाएगा जो कि कॉमर्शियल में 500 लीटर में यूज़ किया जाता है। और बाकी ये 300 जीपीटी इनका साइज़ वही रहता है। लेकिन आपको याद रहे कि 150 जीपीटी के लिए आपका मेम्ब्रेन हाउसिंग अलग होता है और 300 जीपीटी के लिए अलग होता है। और बाकी जो आपका 100 जीपीटी होगा, 75 जीपीटी होगा, इनके सबके लिए मेम्ब्रेन एक ही लगता है। तो आपका मेम्ब्रेन हाउसिंग हो गया, आपका मेम्ब्रेन हाउसिंग जो हो गया, तो ये आपका वज़न के हिसाब से इसका क्वालिटी डिपेंड करता है। आपका 90 ग्राम आता है 100 ग्राम आता है, 80 ग्राम आती है। ये ग्राम के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका रेट कितना लगेगा। क्योंकि आप ज लेने जाएँगे, तो हो सकता है आपको कोई ₹100 की मेम्ब्रेन हाउसिंग दे दे, कोई बोलेगा आपको 80 की ही दे दे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी क्वालिटी दे रहा है, वो उसका वज़न कम है। उसमें जो प्लास्टिक यूज़ किया गया कम यूज़ किया गया, हल्की है इसलिए वो सस्ती दे रहा है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि कोई सस्ती ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा सस्ती आपको मेम्ब्रेन नहीं लेना है, क्योंकि वो फट जाती है। तो आपको थिकनेस वाली ही मेम्ब्रेन यूज़ करना है क्योंकि उसमें प्रेशर ज़्यादा जनरेट होता है। उसके बाद जो यूज़ होता है वो है यूएफ मेम्ब्रेन। यूएफ मेम्ब्रेन का मतलब अल्ट्रा फ़िल्ट्रेशन, ठीक है? यूएफ मेम्ब्रेन का मतलब अल्ट्रा फ़िल्ट्रेशन, मेम्ब्रेन के बाद यूएफ में पानी दिया जाता है क्योंकि जो टीडीएस एडजस्ट से होते आएगा तो उसको भी फ़िल्टर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद हमारा पानी फ़िल्टर हो गया है, अब उसमें बारी है मिनरल्स ऐड करने की, तो उसमें भी कुछ फ़िल्टर्स यूज़ किया जाते हैं कि जैसे कि आपका एक्टिव कॉपर हो गया, आपका पोस्ट कार्बन फ़िल्टर हो गया, आपका मिनरल कार्ट्रिज हो गया, आपका अल्कलाइन फ़िल्टर हो गया। ये फ़िल्टर अलग-अलग हैं जो कि मिनरल्स ऐड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब सारे एक ही आरओ में नहीं यूज़ किए जाते हैं। अगर आपने अल्कलाइन यूज़ किया है, तो आपका कॉपर, मिनरल कार्ट्रिज ये सब नहीं यूज़ किया जाएगा, सिर्फ़ अल्कलाइन ही यूज़ किया जाएगा। आपने पानी अल्कलाइन बना लिया, ठीक है। अगर आपने एक्टिव कॉपर यूज़ किया है, तो सिर्फ़ एक्टिव कॉपर ही यूज़ करेंगे। उसमें पोस्ट कार्बन नहीं लगाएँगे, उसमें मिनरल कार्ट्रिज नहीं लगाएँगे, उसमें अल्कलाइन नहीं लगाएँगे, एक ही चीज़ यूज़ करेंगे ना। ठीक। तो आपको सब कुछ नहीं यूज़ किया जाता, एक फ़िल्टर लगाया जाता है। स्पेस भी नहीं रहता इतना कि आप अल्कलाइन भी लगा देंगे, उसमें मिनरल कार्ट्रिज भी लगा देंगे, उसमें आप एक्टिव कॉपर भी लगा देंगे, सब कुछ नहीं जो लगा सकते। एक चीज़ इसमें से लगाया जाता है ताकि मिनरल्स जो आरओ मेम्ब्रेन से कम हो गए, वो थोड़ा ऐड हो जाएँ। उसके बाद आपका होता है यूवी लैंप। जब आपने मिनरल्स वगैरह उसमें ऐड कर दिया है, आपको बैक्टीरिया आपको किल करना पड़ेगा हो सकता है। तो आपको यूवी लैंप की ज़रूरत पड़ती है, जो कि रॉड डली होती होती है उसके और रॉड ये किसमें डलेगी, उसको बोला जाता है यूवी चैम्बर। यूवी चैम्बर में यानी कि यूवी लैंप डाला जाता है, तो इसीलिए उसको यूवी चैम्बर बोला जाता है, ठीक है? तो ये यूवी चैम्बर हो गया, आपका यूवी लैंप हो गया। ये सब जो मैं बता रहा हूँ, इनका काम भी बता रहा हूँ। यूवी लैंप का नाम काम खाली बैक्टीरिया को मारने के लिए होता है। आपको नाम याद कर लेना है। आप जब भी जाएँगे कहीं सामान लेने के लिए तो नाम आपको अच्छे से बताना है। नाम नहीं आप ठीक से बताएँगे, ऐसे ही बताएँगे, ये दे दीजिए, इस टाइप का दे दीजिए। तो सामने वालों को लगता है कि आप नए हैं इस फील्ड में, आपको इसके बारे में डिटेल से पता नहीं है। और कस्टमर के यहाँ भी जाते हैं तब आपको नाम अच्छे से पता होता है तो सामने वालों को लगता है इसको थोड़ा नॉलेज है। और मैं अब बता दूँ आपको जो यूवी मैंने बताया यूवी भी अलग-अलग टाइप की होती हैं। जैसे कि 4 इंच का हो गया, आपका 8 इंच का भी हो गया, 4 इंच के, 8 इंच के, ये यूवी लैंप भी होते हैं। और आपका जो मिनरल कार्ट्रिज मैंने बताया, अल्कलाइन फ़िल्टर बताया, ये सब भी 4 इंच और 8 इंच के साइज़ अलग-अलग होते हैं। मैं बता दूँ, मुझे याद नहीं रहा था, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, बट फ़िल्टर लगभग सेम ही होते हैं, 10 इंच के ही होते हैं, 8 इंच के ही होते हैं, ठीक है?
और यूवी लैंप आपका 4 इंच का और आपका 8 इंच का, ये 2 साइज़ होते हैं। उसके बाद यूवी चैम्बर को आपने फिट कर दिया, ये सारी चीज़ों को फिट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है क्लैंप की। क्लैंप क्लैंप भी अलग-अलग टाइप के होते हैं। एक्स क्लैंप हो गया, आपका सी क्लैंप हो गया, आपका ये 2 टाइप के होते हैं और 2 टाइप में भी वैरायटी अलग-अलग होती हैं। यानी कि 1/2 होता है, 1/4 होता है और 3/8 होता है। ये 3 टाइप के हमारे क्लैंप होते हैं, जो कि मैक्सिमम यूज़ किए जाते हैं, 2 टाइप के ही 1/4 यूज़ किया जाता है, 1/2 यूज़ किया जाता है। तो ये 2 टाइप के मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद टीडीएस रजिस्टर हो जाता है। टीडीएस रजिस्टर यानी कि टीडीएस को एडजस्ट करने के लिए, कम या ज़्यादा करने के लिए, ये एक टाइप का वाल्व होता है और इसको टीडीएस रजिस्टर बोला जाता है और ये अलग-अलग टाइप के होते हैं। आपका पेंच से घुमाने वाला मिल जाएगा, आपको हाथ से घुमाने वाला मिल जाएगा और आपको ऐसे पकड़ के घुमाने वाला मिल जाएगा। तो ये 3 कई टाइप के आते हैं टीडीएस रजिस्टर मार्केट में, आप देख सकते हैं। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, सबका काम एक ही होता है, पानी को कंट्रोल करना एक टाइप का सिर्फ़ वाल्व होता है। उसके बाद आरओ वाटर प्यूरीफायर में आपका लगने वाला है टैप, जो कि जिसमें से हम पानी निकालते हैं। इसको टैप ही बोलना है, आपको टेप नहीं बोलना है, आपको नल नहीं बोलना है, आपको टोटी नहीं बोलना है, इस टाइप से नहीं बोलना है। आपको जब भी लेने के लिए जाएँ, कस्टमर के यहाँ बोले या फिर आप कहीं सामान लेने जाएँ, वहाँ पे टैप ही बोलना है, टीएपी टैप। इससे क्या होगा, आप टोटी बोलेंगे, टोटी एक्चुअली में ये प्लम्बर वाले बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं टोटी, वो लोग टोटी आज भी बोलते हैं, बट आपको टैप ही बोलना है। टोटी-वोटी नहीं चलता आरओ सिस्टम लाइन में। उसके बाद आपका आ जाता है एल्बो। अब एल्बो की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। एल्बो के बारे में मैं बताऊँ तो आपको गिनती भूल जाएँगे, इतने ज़्यादा टाइप की एल्बो आती हैं। एल्बो का साइज़ पहले अलग-अलग होता है, जैसे पाइप अलग-अलग साइज़ के हैं। हर पाइप में वही एल्बो लगाने के लिए उनका भी साइज़ अलग-अलग होता है। 1/4, 3/8, 1/6 तो ये 3 टाइप के एल्बो होते हैं। उसके बाद इनमें भी साइज़ अलग-अलग होता है, अलग-अलग वैरायटी होती हैं। वैरायटी का मतलब होता है कि आपका 2 साइड एल्बो हो जाएगा, आपका पंप एल्बो अलग हो जाएगा, आपका मेम्ब्रेन एल्बो अलग हो जाएगा, आपका जो बाउल एल्बो है, वो अलग हो जाएगा। और मोटे से पतला करने के लिए वो एल्बो अलग हो जाएगा। मैं मोटा से पतला करने के लिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएँ। बट इसको आपको जब भी कहीं बोलना है तो आपको थर्ड पार्टी यानी कि ऐसे लैंग्वेज में नहीं बोल बात करना है, आपको ठीक से बात करना है। यानी कि जो एल्बो माँगना है तो एल्बो टू साइड एल्बो बोलना है, आपका मेम्ब्रेन एल्बो बोलना है, आपका पंप एल्बो बोलना है, आपका बाउल एल्बो बोल देना है और उनके साइज़ बोलना है जो भी आपको चाहिए, पीएल4 का चाहिए, पीएल6 का चाहिए, पीएल8 का चाहिए, ये साइज़ भी बोल देना है आपको। जिसका भी आपको परचेज़ करना हो और उसी के लाइन में आने वाला है बल्केट, जो पानी का इन किया जाता है, जहाँ से आउट किया जाता है, उसको बल्केट बोला जाता है। इनका भी नाम भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि एल्बो से थोड़ा अलग टाइप न का नाम है इनका और इनमें थोड़ा बहुत यूज़ करता है। अब जब भी एल्बो चूड़ी वाली होती हैं उनको टाइट करेंगे तो आपको टेफ्लॉन की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको टेफ्लॉन का भी नाम याद कर लेना है कि ये टेफ्लॉन है, ठीक है? अब हम जा जाते हैं इलेक्ट्रिक पार्ट में। इलेक्ट्रिक पार्ट में हमारा सबसे पहले आ जाता है एसएमपीएस। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है? यानी कि ये 24 वोल्ट का होता है और इसका काम होता है सिर्फ़ पावर को कम करना, यानी कि जो कि हमारा 250 वोल्टेज आ रहा है, उसको 24 वोल्ट में कन्वर्ट करके देता है। इसका सिर्फ़ यही काम होता है। उसके बाद हमारा हो जाता है पंप। बूस्टर पंप, ये पंप से आपको समझ रहे हैं पंपिंग करता है। आपको जब भी परचेज़ करने जाना है, तो आपको कुछ और नाम नहीं बोलना है, आपको आरओ पंप ही बोलना है, आपको सिर्फ़ ये बोलना है कि पंप दीजिए। पंप भी अलग-अलग टाइप के आते हैं, जैसे कि आपका 100 जीपीडी हो गया, आपका 75 जीपीडी हो गया, 150 जीपीडी, 300 जीपीडी और उसके बाद कमर्शियल में चलने लगते हैं। तो अलग-अलग टाइप के बहुत सारे क्वालिटी के पंप हैं, जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है एसवी हमारा। एसवी का काम होता है सिर्फ़ आपका पानी को ऑन ऑफ करना। जैसे कि जब हमारा आरओ चलेगा तो पानी को ऑन कर देगा, जब आरओ हमारा बंद होगा तब पानी को ऑफ कर देगा। यही एसवी का काम होता है। एसवी का फुल फॉर्म होता है सोलेनोइड वाल्व। उसके बाद आ जाता है हमारा ऑटो कट। ऑटो कट का मतलब होता है फ्लोट वाल्व। फ्लोट वाल्व विद आपका जो स्विच होता है उसको बोलना है। आपको कहीं भी लेने जा रहे हैं इसको बोल देना है आपको फ्लोट वाल्व दे दीजिए। फ्लोट वाल्व बोलेंगे तो सिर्फ़ आपको फ्लोट वाल्व ही देगा, आपको स्विच नहीं देगा। विद स्विच जो आप माइक्रो स्विच बोलेंगे तो आपको माइक्रो स्विच भी देगा। आप ऑटो कट बोलेंगे तो ऑटो कट के साथ में वो पूरा सेट दे दीजिए। वो आपको कभी भी लेने जाना है, बोल देना सर हमको ऑटो कट दे दीजिए पूरा सेट, तो पूरा सेट दे देगा। फ्लोट वाल्व बोलेंगे, फ्लोट वाल्व विद आपको माइक्रो स्विच दे दीजिए तो वो तो भी आपको दे देगा।
आपको और कुछ लैंग्वेज में थर्ड पार्टी में नहीं बात करना है। उसके बाद जो एक और पार्ट लगता है उसका नाम है एलपीएस यानी कि लो प्रेशर स्विच। पानी का प्रेशर कम होता है तब उस मशीन को बंद कर देता है, जब पानी का प्रेशर सही रहता है तो मशीन को चालू रखता है, यानी कि लो प्रेशर पे मशीन को बंद कर देता है, इसको लो प्रेशर स्विच बोला जाता है। उसके बाद आपका एक और होता है आपका एचपीएस। आपका एलपीएस डोमेस्टिक में यूज़ किया जाता है, जो एचपीएस है वो कमर्शियल में यूज़ किया जाता है। एचपीएस का मतलब होता है हाई प्रेशर स्विच, जैसे वो लो प्रेशर स्विच था, लो प्रेशर होगा तो मशीन को नहीं चलने देगा, हाई प्रेशर होगा तो चलने देगा। जो एचपीएस है ये हाई प्रेशर होगा तो मशीन को नहीं चलने देगा, बंद कर देगा। जो लो प्रेशर होगा तो मशीन को चलने देगा। तो दोनों का बस डिफरेंट सेम है। बस ये इतने से पार्ट हैं, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है, नाम याद कर लेना है। उसके बाद इनका वर्किंग प्रोसेस मैंने बता दिया है, ये कैसे काम करते हैं, इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं कैसे असेंबली होती है, आरओ सिस्टम कैसे काम करता है, इसके बारे में मैं लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, जो कि आप असेंबलिंग कैसे करते हैं इसके बारे में, तो वीडियो हमारे देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो समझ में आ गया है, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो वेरी मच।